हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश ने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे डायमेंशन, यानी कि हम पढ़ रहे थे वी में सूत्र। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी कि वी में सममांगता का सिद्धांत। वी में सममांगता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जरा समझते हैं इस चीज को। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कह रहा है द क्वांटिटीज will be added, subtracted and equated only and only if they have same units। यानी कि वही राशियां जोड़ी जाती हैं, घटाई जाती हैं या समान की जाती हैं जिनकी जिनकी इकाइयां समान हों। जरा सा बात समझते हैं क्या है इसका मतलब। ये कह रहा है, क्या आप 2 किलोग्राम में 2 लीटर जोड़ पाओगे? तो आपका आंसर होगा नहीं, आप नहीं जोड़ पाओगे। 2 किलो को 3 लीटर से नहीं जोड़ोगे। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं 2 किलो प्लस 2 किलो कितना होता है, तो आप तुरंत आंसर दे दोगे 4 किलो। यानी कि आप कब जोड़ पाए? आप तभी है जोड़ पाए जब इनकी यूनिट समान थी, है ना। यहाँ पे किलो है, यहाँ पे लीटर है, तो थोड़ी आप कब जोड़ पाओगे, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर 3 किलोमीटर है, क्या इसमें से हम 2 लीटर घटा सकते हैं? तो नहीं। लेकिन अगर 3 किलोमीटर है तो हम उसमें से 2 किलोमीटर घटा के बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर इसका आंसर है। यानी कि चीजें कब घटाई जाएंगी? जब इनकी इकाइयां समान हो। चीजें कब जोड़ी जाएंगी? जब इनकी इकाइयां समान हो। और जुड़ने के बाद जो इक्वेट यानी कि सामने जो इकाई आएगी वो भी क्या आएगी? वही इकाई आएगी जो पुरानी इकाई है। यानी कि जुड़ने के बाद भी वही इकाई आती है, घटने के बाद भी वही इकाई आती है। तो हम कह सकते हैं Q प्लस इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या होगा? अगर एक हम क्वांटिटी बना ले तो यूनिट ऑफ Q जो होगी वही यूनिट ऑफ W होगी और वही यूनिट ऑफ X होगी। यानी कि Q की इकाई W की इकाई और X की इकाई समान होंगी। अगर ये फॉर्मूला वैलिड है, अगर ये एक वैलिड फॉर्मूला है, तो इन तीनों की इकाइयां समान होंगी। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, विमीय समानता का सिद्धांत, कि भैया राशियां तभी जोड़ी जाएंगी, तभी घटाई जाएंगी, या द क्वांटिटीज विल बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वेटेड ओनली एंड ओनली इफ दे हैव सेम यूनिट्स। यानी कि वही राशियां जोड़ी जाएंगी, वही राशियां घटाई जाएंगी, या वही राशियां समान की जाएंगी जिनकी इकाइयां समान हो। ये बात आपको ध्यान में रखना। चलिए नोट करेंगे हम फटाफट से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को, एंड देन इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे 2 किलोग्राम 3 लीटर को नहीं जोड़ सकते, 2 किलो 2 किलो को ही जोड़ेगा। यानी कि यूनिट यहाँ की इससे समान होगी यहाँ की, यानी कि इन दोनों की इकाइयां भी समान होंगी। 3 किलोमीटर से 2 लीटर आप नहीं घटा सकते, लेकिन 3 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर आप घटा सकते हो। आपका आंसर 1 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे कह सकते हैं Q प्लस W अगर एक वैलिड हमारे पास वैल्यू बन रही है, फॉर्मूला बन रहा है, तो हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ Q इक्वल्स टू यूनिट ऑफ W इक्वल्स टू यूनिट ऑफ X। यानी कि
Q की इकाई बराबर है W की इकाई बराबर है X की इकाई के। चलिए लिखेंगे चलो। जैसे इस पे एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। We know that according to first equation of motion, यानी कि हम जानते हैं गति के पहले समीकरण अनुसार P बराबर U प्लस ए टी, ये हमारे पास पहला समीकरण है गति। अब अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएं, यानी कि अगर ये इक्वेशन सही है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रूव कर लेते हैं कि अगर ये समीकरण सही है, हालांकि ये समीकरण बिल्कुल सही है, ये हम उपयोग भी करते हैं 9वीं क्लास से, है ना, कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी मोशन वाली इक्वेशंस में हम यूज भी करते हैं और यूज भी करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि एक वैलिड फॉर्मूला है या नहीं, यानी कि इसका वैलिडेशन चेक करनी है कि क्या ये वैलिड है या नहीं, तो ये फॉर्मूला तब बना होगा जब यू तो वी की मैं कहूं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी में समांगता अगर मैं इस नियम के अनुसार की बात करूं तो v बराबर u प्लस ए टी वैलिड कब होगा, जब मैं कहूंगा यूनिट ऑफ u ए टी। भाई ये चीजें तभी जोड़ी गई होंगी जब इनकी इकाइयां समान हों, तो जोड़ने के बाद भी इकाई समान ही आएगी, यानी कि इकाई बराबर इकाई बराबर ए टी की इकाई। चलिए जरा यू की इकाई की बात कर लेते हैं, वी की, तो वी की इकाई है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है। यू की इकाई है मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये भी वेग है। और ए गुणा टी, तो ए होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि त्वरण है, और टाइम की होती है सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, यानी कि हम कहेंगे मीटर पर सेकंड इक्वल टू मीटर पर सेकंड इक्वल टू मीटर पर सेकंड, है ना। तो यहाँ से क्या पता लगा, ये तीनों की इकाइयां सेम है, तो जो यूनिट है वी की इकाई वो भी मीटर पर सेकंड आई। तो यूनिट है यू की, यानी कि यू की इकाई वो भी मीटर पर सेकंड ही आई, और यूनिट जो आई एटी की, एटी की इकाई वो भी मीटर पर सेकंड ही आई। तीनों की इकाइयां समान है, तो यस दिस इज अ वैलिड फॉर्मूला, ये एक वैलिड यानी कि एक वैध सूत्र है। चलिए हमने क्या किया, v इजिकल टू यू प्लस एटी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाया, यानी कि v में समांगता के सिद्धांत के अनुसार v बराबर यू प्लस एटी अगर एक वैध है, यानी कि एक वैलिड फॉर्मूला है, तो यू की इकाई और एटी की इकाई समान होगी, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिट ऑफ v इक्वल टू यूनिट ऑफ यू इक्वल टू यूनिट, यानी कि v की इकाई, यू की इकाई और एटी की इकाई समान होगी।
तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड तीनों की इकाई आएगी, तो हम कहेंगे यूनिट ऑफ वी वो भी मीटर पर सेकंड है, यूनिट ऑफ यू वो भी मीटर पर सेकंड है, यूनिट ऑफ एटी भी मीटर पर सेकंड है। चलिए एक सेकंड इसका एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन बी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या ये एक वैलिडेशन है? तो इस अनुसार अगर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करें, अगर हम वी में समांगता के सिद्धांत की यहाँ पर बात करें, अगर हम वी में समांगता के सिद्धांत की बात करें तो यहाँ से क्या पता लगेगा? तो एस की इकाई है वह यूटी की इकाई है और वही हाफ एटी स्क्वायर की है, यानी कि एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी का यूनिट ऑफ एस इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ एटी इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ हाफ एटी स्क्वायर। हालांकि हाफ तो एक वैल्यू है, नंबर है, इसकी तो कोई इकाई नहीं होगी, यानी कि एस की इकाई एटी की इकाई सॉरी यूटी है, ये यूटी वही चीज हाफ एटी स्क्वायर की इकाई के समान होगी। नोट पॉइंट यहाँ पर ये है, एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है यानी कि विस्थापन है, यू यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग, टी यहाँ पर समय है, ए यहाँ पर एक्सेलरेशन है, त्वरण बराबर यूटी प्लस हाफ एटी है, एस बराबर हाफ एटी, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, यू की इकाई होती है मीटर पर सेकंड और टाइम के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे एक सेकंड, प्लस की जगह प्लस, हाफ की जगह हाफ हटा देते हैं, हाफ का कोई लेना देना नहीं। एक्सेलरेशन की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे टाइम का स्क्वायर है तो स्क्वायर, एस से एक्स कट गया, एस स्क्वायर से स्क्वायर, एस की इकाई भी मीटर, एटी यूटी की इकाई भी मीटर और एटी स्क्वायर की इकाई भी मीटर, यानी कि हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ एस, एस की इकाई यानी कि विस्थापन की इकाई मीटर होती है, यूनिट ऑफ यूटी यानी कि यूटी की इकाई वेग गुणा समय की इकाई, ये तो हमें पता है वैसे भी ये क्या होता है, मीटर ही होती है। वहीं पर बात करें यूनिट ऑफ एटी स्क्वायर यानी कि एटी स्क्वायर की इकाई, तो ये इकाई भी कितनी है, मीटर, यानी कि राशियां तभी जोड़ी जा रही हैं जब इनकी इकाइयां समान हैं, अदरवाइज ये भी एक वैलिड फॉर्मूला नहीं होता। तो हम कहेंगे एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एक वैध सूत्र है यानी कि वैलिड फॉर्मूला है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, बनाता है। क्वेश्चन है एफ बराबर ए एक्स प्लस बी टी का फाइंड द डायमेंशन if F is force, T is time, X is distance, A and B are constant, then find the dimension of A and B। क्या कह रहा है?
इस समीकरण में F बराबर बल है, T बराबर समय है, X मतलब दूरी है, A और B दो नियत राशियां हैं, कोई कांस्टेंट है। A और B के विमीय सूत्र याद करें। तो देखिए उसने यहाँ पे कहा भी है कि F का मतलब फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान, F बराबर AX प्लस BT का स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है यूनिट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार जो F बराबर AX प्लस BT स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे कहेंगे यूनिट ऑफ F बराबर यूनिट ऑफ AX बराबर है यूनिट ऑफ BT का स्क्वायर, यानी कि F की इकाई बराबर है AX की इकाई बराबर है BT स्क्वायर की इकाई। यानी कि हम यहाँ पे कहेंगे F क्या है, फोर्स, तो फोर्स की इकाई क्या होती है, न्यूटन बराबर AX यानी कि A की इकाई क्या होगी, मीटर, X की इकाई तो मीटर होगी। उसी तरीके से न्यूटन बराबर हो जाएगा B इंटू सेकेंड का क्यों हो जाएगा, क्योंकि टाइम है ना, BT स्क्वायर। न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर बराबर A, और ये मीटर नीचे आ जाएगा, A की इकाई बन जाएगी, मीटर से मीटर कट गया, केजी सेकेंड की घात -2, यानी कि इसका डायमेंशन बन जाएगा mL0T-2। सिमिलरली न्यूटन को हम बोलते हैं केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर बराबर बी, और यहाँ पर है सेकंड का स्क्वायर, यानी कि बी के लिए बन जाएगा केजी मीटर और नीचे सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर बन जाएगा सेकंड की घात 4। तो बी ऐसे रहेगा केजी मीटर सेकंड की पावर -4। डायमेंशन की बात करेंगे तो ये बन जाएगा mL/T-4, ये हमारा डायमेंशन। इस तरीके से हमें ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें इसके डायमेंशन निकालने हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है कि यूनिट्स इक्वल कर देनी है, जैसे आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी कि विमीय समानता का सिद्धांत बताया उस अनुसार आपको इन चीजों को लगाना है, आपका आंसर। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके अगले प्रश्न की। आईसीटी बच्चों क्लासेज में धन्यवाद।